स्पोर्ट्स विद वाजिद स्वानी में खुश आमदीद। आज सोच रहा था आपसे बात करूंगा पीएसएल पर, लेकिन जब आज मिसबाह उल हक की पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं और साबिक चीफ सेलेक्टर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मैं मजबूर हो गया कि आपसे सवाए मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी और मौजू पे बात नहीं करूँगा। आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो पीसीबी का हेड ऑफिस भी है, मिसबाह उल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तारीख के पन्नों पर सुनहरे हरूफों में लिखी जाएगी। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें मिसबाह उल हक से ऐसे सवाल किए गए हैं, यानी इतनी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की गई है, इतनी मुस्बत, यानी हुकूमत का जो बयानिया था उसको मिनवन अगर किसी ने अमल किया उस पर, तो आज ये लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पर मालूम आया किस तरह से सवाल किए गए हैं, इतने सुनहरे सवाल। पहले आप ये सवाल सुनिए, फिर आपसे इस पर बात करता हूँ। मिस्टर भाई, कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का है, लेकिन हर सीरीज के बाद आपका एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो रही है, रिव्यू किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस को। अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हमें इंप्रूवमेंट की तरफ प्लान करना है। जब आपकी हर सीरीज के बाद स्क्रूटनी होगी तो आप कैसे लॉन्ग टर्म प्लान कर सकेंगे? तो जितनी ये तनकीद भी आपके ऊपर हुई और जिस तरह उमर ने जिक्र किया कि क्रिकेट कमेटी का इजलास और स्क्रूटनी इस तरह होती है, आप मेंटली तौर पे कितने कंफर्टेबल इस चीज़ को महसूस करते हो कि एक क्रिकेट कमेटी जिसका अपना एक इजलास पिछले 7-8 महीने से नहीं हुआ, नया उनका चेयरमैन आता है और उसका अपना उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, और एक इतने मुश्किल हालात में अगर कोई टीम वापस आती है और उसके हेड कोच और बॉलिंग कोच को बुला के उनको ग्रिल किया जाता है, तो ये एक मेंटली आप सेटिस्फाइड हो या इतना तनकीद होने के बावजूद आप ये डिसीजन भी कर सकते हो कि जी आप नहीं होता कुछ तो ना हो, मैं स्टेप डाउन होता हूँ? ये तीसरी सीरीज है बड़ी टीमों के साथ आपकी जो पाकिस्तान हारा है, तो आपको भी 1.5 साल हो गया टीम के साथ तकरीबन। तो आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि लड़कों में वो स्किल नहीं है समझने की? कितनी को डिसअपॉइंटमेंट है आपके, क्या जो आप समझाना चाहते हैं बच्चों को वो बच्चे समझते नहीं है? लड़कों से आप कितने डिसअपॉइंटमेंट है आपको? मिसबाह, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत स्लो है, बहुत आप परेशान से लग रहे हैं। हालांकि कोच जो होता है वो तो हलाशेरी देने वाला क्या होता है। एक तो ये बताइएगा कि आपने वहां पर सारी चीजें नेगेटिव बताई हैं कि ये हो गया वो हो गया, कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसमें हमने कुछ कामयाबी हासिल की है। लेकिन आप लोग गए थे वहां पे सीरीज जीतने के लिए नहीं गए थे, आप तो खैर सगाली के तौर पर वहां खेलने के लिए गए। आप ओपन ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम वहां गए हैं, हमने वहां जाके सीखा है? हमारी आप तीनों शोबों में कहने की हमारी खामियां थी, तो क्या ऐसा कुछ क्या आप नहीं समझते कि कुछ आप खुद भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे साथ वहां पर क्या हुआ? एक मिनट, मैं आपको भी मजीद सवाल सुनाऊंगा, लेकिन ये सवाल आप सुने, ये क्या बात कर रहे हैं? हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी टीम खैर सगाली के तौर पर न्यूजीलैंड गई है, और विलियमसन तो पाकिस्तान के खिलाफ रन्स के ढेर लगा के खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा कि उसने इतने सारे रन्स बना डाले, बल्कि आईसीसी तक ने न्यूजीलैंड को इस पाकिस्तान के खिलाफ फतह के बाद नंबर 1 टीम करार दिया। पाकिस्तानी टीम जो इतनी जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था ये खैर सगाली का दौरा है। यानी इज्जत माब मिसबाह उल हक से जो सवाल किए गए हैं, पहले पूरे सुन लें, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। कल क्रिकेट अकेडमी का इजलास भी है, तो उन्होंने अपनी भी तैयारी की होगी, तो आप कल तैयारी के साथ जा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली है, उनका ये कहना है कि आपके रवैये की वजह से जब रिटायरमेंट लिया पाकिस्तान टीम में यस बॉस करने वाले जो हैं वो रहेंगे, तो आप इस पर क्या कहेंगे? 1.25 साल से आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, बतौर हेड कोच, बतौर चीफ सेलेक्टर आपने जो चाहा उसको टीम को इंतखाब किया, तो आप समझते हैं कि 1.25 साल में हम एक सीरीज़ भी हम अवे सीरीज़ नहीं जीत पाए, तो कहाँ गलतियाँ देखते हैं? और कोई अब ऐसा फैसला जो आप समझते हैं कि सिलेक्शन में या किसी और तरीके से आप तस्लीम करेंगे कि बतौर हेड कोच उससे गलत फैसले भी हुए? और नंबर 7 से अब नंबर 1 का सफ़र कितना हमारे लिए मुश्किल होगा और कितना टाइम इसके लिए चाहिए होगा? इस बार पीसीबी ने आपके नया तजुर्बा किया था, हेड कोच भी और चीफ सिलेक्टर भी। जिस तरह अभी आपने बताया कि इंग्लैंड के बाद इतने नाकदीन ने आप पर गोलाबारी की, तो आपको एक ओहदा स्टेप डाउन करना पड़ा चीफ सिलेक्टर का। इस बार भी आप पर काफ़ी नश्तर बरसाए जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ तक कह दिया गया है कि आपको फौरी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सीधा हेड कोच और चीफ सेलेक्टर लगाया गया और आपने किसी स्कूल तक की कोचिंग नहीं की? तो ना इस तरह, क्या आप समझते हैं कि ये क्या इस पर आपका मौक़िफ़ है? तो भाई, क्रिकेट कमेटी के इजलास में आप कल पेश भी हो रहे हैं और उन्होंने बकाया तौर पे कहा है कि हम सवालात भी करेंगे, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट कमेटी तो चेंज हो रहे हैं, नीचे वही लोग बैठे हुए हैं।
तो क्या आप अभी तक उन लोगों को पिछले 1-1.5 साल के अंदर सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे हैं, जो वो आपको हर सीरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंस को ओवरव्यू करने के लिए, और एक समझते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है टीम मैनेजमेंट के ऊपर? इस बार मोहम्मद आमिर के हवाले से आपने तफसीली जवाब दिया। वो कहते हैं कि मैं आईसीसी वनडे रैंकिंग में अभी भी टॉप 10 के अंदर शामिल हूँ। दूसरी तरफ से वो ये मिसाल देते हैं कि तो वनडे तो हम नहीं खेल रहे ना भाई, हम तो T20 और टेस्ट खेलने हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी हारिस रऊफ जो हैं उनको T20 लीग्स की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर शामिल किया गया, और वो ये कहते हैं कि मिसबा और वकार ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इंटरव्यू में कहा कि मैं लीग खेलकर पैसा कमाना चाहता हूँ। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी बाद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, और दूसरी मेरी परफॉर्मेंस है तो जाती अनाद की बुनियाद के ऊपर मुझे बाहर निकाला गया। नो डाउट पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान थे, नंबर 1 टेस्ट टीम थी, 26 टेस्ट मैचेस जितवाए, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन है? और क्रिकेट कमेटी का, माजरत के साथ मैंने शुरू से सोचा हुआ था सवाल, तो क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है वो कल जो आपसे सवालात होंगे, तो अगर वो तजवीज़ देते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको हटाया जाए, तो इसका आप पे क्या रिएक्शन होगा और आप क्या रिएक्शन देंगे, और इस पर उससे पहले खुद फैसला करेंगे? और दूसरा ये है कि सर मिकी ऑर्थर से कभी आपने आपको बेहतर कोच समझा या वो बेहतर थे? अगर हम बात करें, जब आप आए थे तो ऑलमोस्ट ऐसी बातें, बहुत सी बातें की गई कि कोचिंग का पता नहीं है, सारा कुछ इस सब को छोड़ के अगर हम अब तक देखें, इस जो 1.5 साल में अपने सिलेक्शन की, उसमें आप समझते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई। जैसे अहमद शफीक ने एक परफॉर्मेंस दी और वो टीम में आ गया, किसी कल T20 परफॉर्मेंस के बावजूद से किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। इसी तरह नसीम शाह की मिसाल हमारे सामने, अब तक वो उस तरह तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि दुनिया को अगर हम देखें, जो उनके जो प्लेयर्स आते हैं वो नीचे से सीख कर आते हैं। लेकिन यहाँ हमें लगता है कि जब भी कोई सीरीज़ होती है, कोचिंग के हवाले से बात करें तो आप कह रहे हैं कि जी बेहतरी आ रही है, प्लेयर्स के हवाले से बात करें वो हर शिकस्त के बाद ये कह रहे होते हैं कि हम सीख रहे हैं। तो इस सीखने का अमल कब तक जारी रहेगा? और दूसरा, आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है, अगर वो कंटिन्यू किया जाता है तो उसके हवाले से क्या प्लान है? मिसबा फवाद आलम की कारकर्दगी के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें काफ़ी साल जो है वो बाहर बिठाया गया, इस तरह 1-2 और प्लेयर्स सीनियर्स में बोल रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस पर कोई रिग्रेट्स हैं? क्योंकि आप कप्तान भी रहे और उसमें भी आपकी राय थी, आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे। ये सारे सवालात आपको सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मिसबा को कितनी आसानी से छोड़ दिया गया। अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे तो शिकस्त के बाद कराची में नहीं करते, लेकिन अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस मिसबा उल हक कराची में कर रहे होते तो यकीन जाने उनको लिटा देते, कराची के साथ भी छोड़ते नहीं। जिस तरह से उन्होंने गलतियां की हैं, एक ऐसा सवाल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया जिससे मिसबा उल हक के माथे पर कोई शिकन पड़े, यानी वो परेशान हो। वो तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को वाइट वॉश कर आए हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बात, यानी दुनिया जहां की बातें होती रहीं, शिकस्त के क्या असबाब थे, आपकी क्या गलती है, शान मसूद क्यों नहीं चला, रिजवान की विकेट कीपिंग पर सवाल नहीं किया गया, हारिस सोहेल की बैटिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग, अब्बास की बॉलिंग, किसी पर कोई सवाल नहीं किया गया और उनसे वो बातें की गई, यानी वो टाइम पूरा गेन किया गया कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम खत्म हो जाए और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। यानी उसमें ये जवाब बता रहे हैं मिसबा उल हक शिकस्त की एक वजह कि कोविड-19 थी। हमें ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिस का वक्त जो था वो होटल में गुजरा। अरे तो भाई क्यों गुजरा? खिलाड़ियों ने कर्फ्यू तोड़ा ना, बाहर निकले, कोविड पॉजिटिव आया, जब तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती की और उनको होटल में बंद रखा। यानी इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कोई हाथ नहीं है, आपकी अपनी गलती है। आप हेड कोच हो, सबसे सीनियर हो टीम में, आपने क्यों नहीं खिलाड़ी को काबू किया? आप अपनी नौकरी बचा लेते। आपने कहा खिलाड़ी पॉजिटिव आता है, प्रैक्टिस मिलती है, नहीं मिले मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। आपने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप तो ये कह के जान छुड़ा लेंगे, तो मैनेजर का काम था, मेरा काम नहीं था। फिर यानी जो सवालात के जवाब दिए गए उसमें एक जवाब ये भी था कि मेरे ख्याल में फवाद आलम की बात की गई थी इसमें, तो उन्होंने फवाद आलम को ये कहा कि जी फवाद आलम तो उसकी जगह नहीं बनती पिछले कई सालों में, क्योंकि देखें अजहर अली भी खेल रहा था उसमें, यूनुस खान भी खेल रहा था उसमें, मैं बैटिंग करने आ रहा था, उसके बाद असद शफीक था, तो उन्हें कहाँ खिलाते? तो क्या सारे के सारे फवाद आलम के फर्स्ट क्लास कैरियर में बहुत अच्छी फॉर्म में थे? क्या किसी एक टेस्ट में उसकी जगह नहीं बनती थी? क्या उसको ओपनर नहीं खिला सकते थे? क्या अजहर अली ओपन आके
फवाद आलम वन डाउन नहीं खेल सकता था? जब आप सरफराज को 2015 के वर्ल्ड कप में ओपनर भेज सकते हैं इतने प्रेशर में, शुरू के 2 मैचेस में जिसमें उसने आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 मारी और 6 कैच पकड़ के आलमी रिकॉर्ड बराबर किया, तो फवाद आलम को भी इस तरह चांस दे रहे थे? नहीं, फवाद आलम को चांस नहीं दिया। फिर आपने एक और यानी ऐसी बेतुकी बात की, ठीक है फ़हीम अशरफ ने एक इनिंग में अच्छा खेला, 1-2 इनिंग्स में, आपने कहा हमें फ़हीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर मिल गया है। यानी कोई खुदा का खौफ करें, आपके पास कोई ऐसी बात थी ही नहीं बताने की जो आपने बताया कि टेल एंडर्स ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी टेल एंडर्स ने दिखाई। यानी क्या हम पहली बार क्रिकेट देख रहे हैं? क्या ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ कज़ाकी स्टेडियम में बैठे लोग सुन रहे हैं? क्या इसको टीवी पे नहीं देखा जा रहा? क्या इसको सोशल मीडिया पे नहीं देखा जा रहा? यानी आप कहाँ से आए? हम लोग तो नहीं आए ना किसी ऐसी जगह से जिसमें हमारी ज़राए नहीं है, हम जान नहीं सके। क्या हमें पाकिस्तान की पिछली सीरीज़ का पता नहीं कि पाकिस्तान की पिछली सीरीज़ कैसे रही है और उसमें खिलाड़ी की क्या कारकर्दगी रही? आपने ये कहा कि 2017 के बाद पाकिस्तान की वही टीम थी जिसने न्यूजीलैंड की सीरीज़ पर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इससे पहले जो भी टीमें गई गुज़श्ता 3 साल में, आपने कहा उसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की थी। ये भी आपने झूठ बोला। यानी किस तरह से आप लोगों को आपके पास कोई बात ही नहीं है जवाब करने के लिए। शान मसूद की अंडों की किसी ने बात नहीं की आपसे, हारिस विल की बैटिंग की बात नहीं की, अब्बास की बॉलिंग की बात नहीं की, रिजवान ने जो कैच छोड़े उसकी किसी ने बात नहीं की आपसे। यानी आपको ऐसे ले आया गया इज्जत माब मिसबाह हक को कि जैसे उनको कल की जो मीटिंग है पीसीबी की कमेटी के सामने, जो बल्कि आज ये कहने कि आप जो बैठेंगे उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा हो। अगर पीसीबी ने ये तय कर लिया है कि मिसबाह हक को फारिग कर देना है, तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए सजाई गई थी कि उनको इज्जत दी जाए और वो इज्जत से अपनी बात करें, उसके बाद घर चले जाएं। यह हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए पीसीबी ने रखी थी कि कल अगर कमेटी में ये बात कोई कहेगा कि कमेटी ने से क्यों नहीं सख्त सवाल किया, उनको क्यों नहीं निकाला, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा माहौल बना दे कि शायद जो मिसबाह हक को हम कंटिन्यू करें और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, हो सकता है हम होम ग्राउंड पे खेलें तो शायद हम टेस्ट सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हो जाएं या जीत जाएं। तो मिसबाह हक साहब, आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने जितनी इज्जत अपनी कप्तानी में कमाई है वो पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है और आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मज़ीद इज़्ज़त मलिया मेट ना हो, इज़्ज़त देने वाला इज़्ज़त लेने वाला अल्लाह ताला होता है, लेकिन आप भी एक समझदार इंसान हैं। आपको एक मशवरा है कि आप अभी और इसी वक्त इज़्ज़त से कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जो आपने इज़्ज़त कमाई है अपने एज ए कप्तान और एज ए क्रिकेट प्लेयर, वो आप कोचिंग में खो रहे हैं। और मैं नहीं चाहता, बल्कि आपके फ़ैन नहीं चाहते कि आपकी भी वही बात हो जाए जो वक़ार यूनुस की है। जिस तरह वक़ार यूनुस ने अपने बॉलिंग करियर में अपनी इज़्ज़त कमाई थी, वो अपने कोचिंग करियर में उन्होंने वो इज़्ज़त ख़त्म कर दी है। अब उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं रही है एक पाकिस्तानी फ़ैन की नज़र में या पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन की नज़र में, जो वक़ार यूनुस को एक बहुत अच्छा खिलाड़ी और बहुत अच्छा इंसान समझता था। इसी तरह आपसे दरख्वास्त है हमारी कि आप अगर चाहते हैं कि आप अगर अपनी इज़्ज़त बरकरार रखना चाहते हैं और आपको लोग सुनहरी अल्फाज में याद रखें, तो बराए मेहरबानी क्रिकेट कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दें और पाकिस्तानी टीम को बख्श दें। बहुत शुक्रिया।